हम आपको यही बताने आए थे, विकास जी अब नहीं रहे। हमने देखा कि वो नागिन विकास जी को डस लिया। वो नागिन हम में से किसी को छोड़ने वाली नहीं है। पंचशील बाबा का महातप अब समाप्त होगा और उससे पहले अब उस नागिन ने हम दोनों को मार दिया तो? जिस भी इंसान के पास वो मणि है, अगर उस इंसान को दूध और मिश्रित पेट की मिट्टी से स्नान कराया जाए तो वो निशान बाकी सबको भी दिख सकता है। सफेद मिट्टी, यही है वो मिश्रित पेड़। ए गुफा, मुझको बता, मेरे सवालों का जवाब दे, हमारी मदद कर। हम बहुत बड़ी दुविधा में हैं। हमारे पास सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब एक का भी नहीं है। और तुम्हें देखकर पता नहीं ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम्हारे अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। इसलिए हमें हमारे सवालों का जवाब दे। कौन थे वो कातिल और उन कातिलों ने उस इच्छाधारी नाग को क्यों मारा? उस इच्छाधारी नाग से हमारा क्या संबंध था? और वो नागिन कौन है जो हमें बार बार बचा रही है? उस नागिन से हमारा क्या संबंध है? बताओ, हमें जवाब दे। ये कैसा झटका था? हे मायावी मिश्रित पेड़, मैं यहाँ पे आपकी पावन मिट्टी लेने आई हूँ। मुझे इस मिट्टी की बहुत जरूरत है। कृपया करके आप मुझे अपनी मिट्टी ले जाने की अनुमति दीजिए। नहीं है तुझे अनुमति। मैं इस मायावी पेड़ का रखवाला हूं। तू क्या? कोई भी इंसान इस पेड़ की मिट्टी को नहीं छू सकता। चली जा यहां से। अगर आप मेरी बात... लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। मगर आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे इस मिट्टी की बहुत जरूरत है। जरूरत है? तुम इंसानों को भी हमारी कदर करनी चाहिए। मैं इंसान... मुझे इंसानों से नफरत है। हमारे जंगलों और पेड़ों को खत्म कर दिया है तुम इंसानों ने। नहीं मिलेगा तुम्हें अब हमसे कुछ। चली जाओ यहाँ से। चली जा यहाँ से, वरना मेरा क्रोध तुझे खत्म कर देगा। मगर आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। जिद्दी इंसान, अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। इच्छाधारी नागिन, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और इतनी देर से मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप तो शिव शंभू की खास हैं। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। और मैं उनके सबसे प्रिय भक्त को कुछ भी इनकार नहीं कर सकता। आप ये मिट्टी ले जा सकती है। धन्यवाद। हर हर महादेव।
आनंद ठाकुर, अब बहुत जल्द तुम्हारा सच मेरे सामने आ जाएगा कि तेरे पास वो नागमणि है या नहीं। तुम मेरे नागार्जुन को मारने वाले कातिलों में से एक हो या नहीं। अब ये मिट्टी तेरी सच्चाई मेरे सामने ले आएगी। अब मैं अपने जवाब पाने के और भी करीब हूँ। कब मिलेगा हमें हमारे सवालों का जवाब? कैसे जान पाऊंगा कि वो बाकी के कातिल कौन है? हे प्रभु, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में हमारी मदद करो। इस बार वो रोशनी काहे नहीं है जो पहले आई थी? क्यों इस बार इस गुफा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया? हे बजरंगबली, ये सब का है? खुद भी गिरेगा और हमको भी गिराएगा? ये सब क्या कर रहा है? ये तो राज है। वो आदमी कौन है? और वो राज को क्यों मारना चाहता है? ये तो वही नागिन है और आज इसने फिर एक बार हमें बचाया। मगर कहाँ रिश्ता है हम दोनों का? महादेव! वो तो भाग गया। अब कैसे पता चलेगा वो कौन है? कौन हो तुम? कहाँ आता है इन दोनों का? क्या सच है जिसके बारे में हम नहीं जानते? बताओ, आज हमें सब कुछ जानना है।
आखिर वो नागिन है कौन? और वो हमें काहे बार बार बचा रही है? और वो हमारे सामने अपने असली रूप में काहे नहीं आ रही है? हे महादेव, आप ही इसी गुत्थी को सुलझाइए। और वो बाइक वाला सरफिरा कौन था? क्या राज पर हमला? मगर किसने किया? पता नहीं प्रिया, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। वो अपनी बाइक पे भाग गया। लेकिन राज का दुश्मन कौन हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को पता चल गया कि राज एक इच्छाधारी सांप है? कोई मनोहर या फिर विकास का कोई दोस्त? पता नहीं प्रिया, हम इस टाइम हवा में तीर चलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मगर हाँ, अब हमें और चौकन्ना रहना होगा। अभी तो आनंद ठाकुर की सच्चाई सामने लाना बाकी है। वृश्चिक पेड़ की मिट्टी मिल गई है, लेकिन तुम उसे पूजा में बैठने के लिए मनाओगी कैसे? उसका प्लान मैंने पहले ही बना लिया है। नहीं 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 बाबा, आप मत जाइए। आप हमें राह दिखाइए कि मेरे रोहित की आत्मा की शांति के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अगर सच में तुम दोनों रोहित की आत्मा की भलाई चाहते हो तो सुनो, आज रात नदी किनारे उसके पिता को आना होगा। रोहित तो हम सबको भी बहुत याद आता है नीलम, लेकिन तुझे इस गम से बाहर निकलना होगा बेटा। अगर तू ही ऐसे बिखर गई तो हमारी पूनम को कौन संभालेगा? हाँ? इसीलिए तुझे खुश रहना होगा बेटा। उसकी आत्मा की शांति के लिए खुश रहना होगा। नहीं मिली है शांति, तड़प रहा है वो। आप कौन है बाबा? मैं जो भी हूं, सामने हूं और यही हूं। लेकिन जो यहां नहीं है, यहां से चला गया, क्या वो मुक्त हो गया है? क्या उसे मोक्ष मिल गया है? नहीं, नहीं मिला है। आप किसकी बात कर रहे हैं बाबा? किसको मोक्ष नहीं मिला? वही जो भटक रहा है, हैरान है, परेशान है। तेरा बेटा रोहित। आप हमारे रोहित को कैसे जानते हैं बाबा? जानता हूं, सब कुछ जानता हूं उसके बारे में। तू उसकी दादी है ना? और तू उसकी माँ है ना? हाँ। मैं तो ये भी जानता हूं कि उसकी अकाल मृत्यु हुई थी। उसका समय अभी नहीं आया था। उसे बहुत कुछ देखना बाकी था, इसीलिए उसकी आत्मा भटक रही है। बाबा, आपको कैसे मालूम कि मेरे रोहित की आत्मा भटक रही है? कल मैं जिस खाई के किनारे बैठकर साधना कर रहा था, उसी खाई से वो गिरा था। उसकी भटकती आत्मा मुझसे टकराई। उसी ने मुझे बताया कि यहीं से गिरकर उसकी मृत्यु हुई है। उसे मुक्ति चाहिए माता। उसी ने मुझसे कहा कि उसका ये संदेश मैं तुम सब तक पहुंचा दूं। मम्मी जी, कहीं ये बैर हो गया तो नहीं? खामोश!
अपने बेटे के बारे में नहीं सोचकर मुझ पर शक कर रही हो? अरे तू कैसी माँ है? मैं तो चला। नहीं 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 बाबा, आप मत जाइए। ये अपने बेटी को खोकर सब कुछ भूल गई है। बाबा आप हमें राह दिखाइए, आप ही बताइए कि मेरे रोहित की आत्मा की शांति के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अगर सच में तुम दोनों रोहित की आत्मा की भलाई चाहते हो तो सुनो, आज रात नदी किनारे उसके पिता को आना होगा। हाँ। मैं स्वयं एक पूजा करूंगा, उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए मंत्रोच्चारण करूंगा। बाबा, क्या पिता का होना जरूरी है? कोई और नहीं बैठ सकता पूजा में? माता पिता दोनों को ही अपने संतान की नहीं पड़ी है। बेचारा रोहित क्यों आया था इस संसार में और गया तो भी दुखी होकर। नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत बोलिए। हमारा रोहित तो हम सबका लाडला था। आप जो कहेंगे हम लोग करने के लिए तैयार हैं बाबा। आप पूजा के लिए इसके पिता को जहां भी बुलाएंगे आ जाएगा वो। ठीक है, आज रात नदी किनारे मैं इंतजार करूंगा। अगर तुम्हारा बेटा नहीं आया तो तुम्हारा पोता ऐसे ही भटकता रहेगा। याद रखना, आज रात अब आनंद को कौन मनाएगा? एक माँ रोहित की आत्मा के लिए मुझे ये करना ही होगा। याद रखना, आज रात मैं अंतर्यामी बाबा हूँ, सब कुछ जानता हूँ। मेरे बारे में, उसके बारे में, सबके बारे में। लेकिन मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं जानना है। निकलिए यहाँ से आप। क्या तू ये भी नहीं जानना चाहती कि मैं ये जानता हूँ कि तू एक इच्छाधारी नागिन है? हेलो, कौन हो तुम और यहाँ कहाँ आ रहे हो? हाँ, मैं अंतर्यामी बाबा हूँ, सब कुछ जानता हूँ। मेरे बारे में, उसके बारे में, सबके बारे में। लेकिन मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं जानना है। निकलिए यहाँ से आप। क्या तू ये भी नहीं जानना चाहती कि मैं ये जानता हूँ कि तू एक इच्छाधारी नागिन है? तुम्हें कैसे पता? कौन हो तुम? मैं जो भी हूँ सब कुछ जानता हूँ, तेरे बारे में, तेरे साथी के बारे में। तुम्हारा राज अब राज नहीं रहा। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रुक जाओ प्रिया। अरे प्रिया, मैं हूँ शिवानी। तुम और इस रूप में? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, लेकिन तुमने ये बेस क्यों लिया? आनंद ठाकुर को फंसाने के लिए। मतलब वो पूजा में आने के लिए मान गया? जाल तो मैंने बिछा दिया है, बस उसमें शिकार का फंसना बाकी है। लेकिन मुझे अंदर से ऐसा क्यों लग रहा है, शिकार आए ना आए, लेकिन नागमणि आनंद ठाकुर के पास ही है। वो तो आज रात की पूजा के बाद पता चल जाएगा। अगर वो नागमणि सच में आनंद ठाकुर के पास हुई तो उसके शरीर में वो मणि चक्र जरूर दिखाई देगा। कसम से नीलम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कोई भी ढोंगी बाबा घर में आएगा और तुम उसकी बात मान लो। अरे तुमने उसको घर में घुसने कैसे दिया? अच्छा,
तो आज तक जो इतने सारे बाबा और तांत्रिक तुम लेके आए घर पे, उसके बारे में क्या? मैंने कभी तुमसे कुछ कहा नहीं ना। लेकिन बस आज मेरे बच्चे का मामला है, उसकी आत्मा की शांति का मामला है। मैं नहीं सुनूंगी, मैं जो मन में आए वही करूंगी। आनंद, उस दिन भी तुम पूजा में नहीं बैठे थे बेटा, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। माँ, तुम भी उस ढोंगी बाबा के चक्कर में पड़ गई। वो बाबा अगर बाबा ना होकर इच्छाधारी नागिन हुआ तो? अरे इच्छाधारी नागिन हमारी रोहित की आत्मा की शांति के बारे में क्यों सोचेगी? देखो तुम्हारी लालच और हरकतों की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया है, और आज तुम उसके आत्मा की शांति के लिए इतना ही नहीं करना चाहती। कैसे बाप हो तुम? जवान बच्चा चला गया है, उसकी आत्मा शांति के लिए भटक रही है, लेकिन तुम्हें अभी भी अपनी जिद प्यारी है बेटा। बस, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं किसी भी आबा बाबा की पूजा में नहीं बैठने वाला। ये इस टाइप के ढोंगी बाबा की, और ये मेरा आखिरी फैसला है, समझी? वो मनी चक्कर अब किसी भी पल आनंद ठाकुर के पीठ पर दिखाई दे सकता है। ये आनंद ठाकुर अभी तक आया क्यों नहीं? लगता है दादी और नीलम उसे बुलवा नहीं पाई। तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर आज तुमने मुझसे झूठ बोला ना, मैं अपनी जान दे दूंगी। अगर शिवानी को ये पता चल गया कि वो मणि आनंद ठाकुर के पास है, तो ये कुछ भी करके वो नागमणि हासिल कर लेगी, और फिर नागरानी बनने का सपना तो सपना ही रह जाएगा। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। नंदिनी जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं नंदिनी जी।